बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चिकन का सालन, और ये सालन मुकम्मल तौर पे एक नए तरीके से तैयार किया जाएगा। सादा से मसालों के साथ बनाया जाने वाला ये चिकन का सालन मुनफरिद जायके और खुशबू के साथ तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसकी तैयारी के लिए हमने कुकर का इस्तेमाल किए, आप रेगुलर बर्तन भी ले सकते हैं। आधा कप लेंगे कुकिंग ऑयल और तेज़ गरम कर लेंगे। शामिल कर देंगे इसमें आधा किलो चिकन। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि ये चिकन जो है वो पेंदे से अलग हो जाए। अब हमने चिकन को ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इतनी देर तक इसे फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। इससे ज़्यादा हमने इसके कलर को ब्राउन नहीं करना, नहीं तो चिकन जो है वो हार्ड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इस चिकन को ऑयल से निकाल के अलग कर लेंगे। इसकी मज़ीद तैयारी के लिए इसी ऑयल में डाल देंगे टमाटर, लहसुन और अदरक। 2 टमाटर लिए, छिलका रिमूव करना लाजमी है। चंद जवे लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक। चंद हमने हरी मिर्चें लिए और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़रूरत लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे छोटा चम्मच लेंगे साबुत ज़ीरा। अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन। एक विसल का वेट करेंगे। इसके बाद हमने फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है। दम वाली आंच पे 5 मिनट का टाइम लगाएंगे। 5 मिनट के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया है। अब हमने इसी मसाले में डाल देना है 1 कप दही। दही को मसाले में फ़ौरन से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इस तमाम मसाले को हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के साथ ही इस मसाले को हम मिक्सी जार में डाल के पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है तो इसे हम डाल देंगे कुकर में। साथ ही हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ब्राउन की हुई प्याज। प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 2 मीडियम सी प्याज लिए हैं जिन्हें हमने ब्राउन कर लिया है। अब हमने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद फ्लेम को दम वाली आंच पे छोड़ देना है। दम वाली आंच पे इस चिकन मसाले को हमने इतनी देर तक पकने देना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और तमाम रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि इस सालन का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है। अब हमने इस सालन को मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकने देना है, जिस तरह भुनाई की जाती है। जब अच्छे तरीके से इस मसाले की भुनाई हो जाएगी तो इसी में हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हम मिक्स कर देंगे इसी मसाले में और इतनी देर तक पकने देंगे कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए और इसका मसाला बहुत ही शानदार तैयार हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सिर्फ 2 चुटकी लेंगे जायफल और जावित्री। ढक्कन लगाएंगे और दम वाली आंच पे पकने देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद चेक कर लेते हैं तो यकीन माने खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। मुनफरिद जायके और खुशबू के साथ ये चिकन का सालन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत ही कम। अब आपको इसकी फाइनल लुक चेक करा देते हैं। इस ग्रेवी को, इस मसाले को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं।
चिकन का सालन बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।